एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन फैंडम। गाइस, इस चैनल पे आपको वांगशन फैन फिक्शन हिंदी एक्सप्लेनेशन सुनने को मिलेंगी। पहली फैन फिक्शन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसका नाम है टू हीलिंग हार्ट। ये फैन फिक्शन मैंने ही लिखी है, इसकी राइटर और स्टोरी टेलर मैं ही हूँ। मैं पहले अपने फैन फिक्शंस के बारे में आपको बता देती हूँ। टू हीलिंग हार्ट एक मॉडर्न एरिया बेस्ड फैन फिक्शन है, यानी इसके कैरेक्टर सारे अनटेन्ड वाले ही कैरेक्टर होंगे, लेकिन जो इन्वायरमेंट है जो और स्टोरी लाइन चलेगी वो मॉडर्न एरा पे चलेगी। ये ओमेगा वर्जन फैन फिक्शन नहीं है, यानी आपको इसमें अल्फ़ा बीटा ओमेगा सुनने को नहीं मिलेगा और ना ही मेल प्रेगनेंसी मिलेगी। बट हाँ, गे स्ट्रेट इस टाइप के टर्म्स आपको सुनने के लिए मिलेंगे। अब मैं आपको हीलिंग हार्ट मैंने क्यों अपनी फैन फिक्शन का नाम लिखा मैं बताती हूँ। फर्स्ट लव हम सबकी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट होता है। पहली बार किसी के लिए हमारे हार्ट का धड़कना, पहली बार किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, पहली बार किसी पे अपने घर के अलावा ट्रस्ट करना कुछ स्पेशल ही होता है। ऐसा ही स्पेशल फर्स्ट लव फील करते थे लांग वांगजी एंड वी विशियान। इन दोनों ने अपने फर्स्ट लव में अपना 100% दिया और अपने फर्स्ट लव के लिए हर कुछ जो ये कर सकते थे करा। बट क्या हो जब आपका फर्स्ट लव आपको चीट कर दे, जो आए ही आपके साथ आपको हर्ट करने के लिए हो। अपने फर्स्ट लव में पूरी तरह से हर्ट होके अपने फर्स्ट लव की वजह से अपने ड्रीम्स, अपनी होप गंवाने के बाद ये दो ब्रोकन सोल किस तरीके से एक दूसरे को हील करेंगी, किस तरीके से अपने ट्रू लव को समझेंगी, यही मेरे फैन फिक्शन की स्टोरी है। अब मैं आपको फैन फिक्शंस के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ये हैं लांग वांगजी। लांग वांगजी लान कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं। लान कॉर्पोरेशन चाइना की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। 95% मेडिसिन जो चाइना कंज्यूम करती है वो लान कॉर्पोरेशन ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। इतना ही नहीं, ये मेडिकल रिसर्च, मेडिकल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल इन सब में भी हैं। और इनका ये डिपार्टमेंट इन लांग वांगजी के बड़े भाई लान सिचेन संभालते हैं। ये हैं लान कुरेन, ये लान कॉर्पोरेशन के फाउंडर हैं और लान सिचेन और लांग वांगजी के फादर हैं। इनकी 2 वाइफ थी, लेनी जिनसे और मैडम लैन हुई। लेनी ही आज से 14 साल पहले इनकी डेथ हो गई थी। इनके बच्चे लान वांगजी और लान सिचेन हैं। वहीं लेनी की डेथ के बाद लैन कुरेन ने दूसरी शादी की थी लैन हुई से, जिनका पहले नाम वांग हुई था। वांग हुई की एक बेटी है लैन मिमी। वैसे पहले इनका नाम मिमी था, लेकिन जब से लान कुरेन से इन्होंने शादी करी तो अब इन्हें लैन मिमी बोलते हैं। ये वांगजी से सिर्फ 2 साल छोटी हैं, यानी वांगजी की मदर और वांगजी की एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब मिलते हैं हमारे दूसरे मेन कैरेक्टर वी वुशान से। वी वुशान इस समय कोरिया के सबसे बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज अ रिसर्चर और साइंटिस्ट काम करते हैं। ये अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और एक बहुत ही रेयर मेडिसिन की ऊपर थीसिस लिख रहे हैं। पिछले 12 साल से वो इस रिसर्च पे काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं रिसर्च 12 साल? जी हाँ, एक टीनेज एज में ये अपनी इस रिसर्च में लग गए थे। उसका कारण था जिस मेडिसिन को ये रिसर्च कर रहे हैं वो बहुत ही रेयर डिसीज़ को के लिए है। इसी बीमारी से इनकी मदर की डेथ हुई थी, इसी कारण ये काफ़ी इमोशनली इस मेडिसिन को बना रहे हैं। ये हैं जैन फैनमिया और उनकी वाइफ मैडम यू। ये बेसिकली विभूषान के गार्जियन हैं। लीगली विभूषान को इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है। उनके बच्चे हैं यानली और जनचा। ये पूरी फैमिली इस समय कोरिया में रहती है। इसके बाद के कैरेक्टर्स जैसे ही स्टोरी में इन्वॉल्व होते रहेंगे, मैं उनके बारे में आपको तभी बताती रहूँगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मॉर्निंग का समय है। शंघाई की रोड पे दौड़ती हुई ये ब्लैक मर्सिडीज़ लैन कॉर्पोरेशन के आगे आके खड़ी हो गई है। जैसे ही ये मर्सिडीज़ कंपनी के बाहर आई
कंपनी से बहुत सारे बॉडीगार्ड लाइन बना के मर्सिडीज से लेकर गेट तक खड़े हो गए हैं। सिर्फ कंपनी के बाहर ही नहीं बल्कि कंपनी के अंदर भी हर एम्प्लॉय इस समय हाई अलर्ट पे है, क्योंकि आज लांग कॉर्पोरेशन का एक बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है। लांगवांग जी अपनी कार से उतर के लंबे लंबे कदम लेके अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। लांगवांग जी अपने कोल्ड नेचर की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन और भी रीज़न है जिसके कारण वो काफ़ी फेमस है। हो क्यों ना वो इस समय चाइना के मोस्ट हैंडसम बैचलर। इतना ही नहीं, उनके बिजनेस प्लान्स और बिजनेस आइडिया को कोई टक्कर नहीं दे सकता। इतनी कम उम्र में उन्होंने लैंड कॉर्पोरेशन को वर्ल्ड के टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में लेके आ गए हैं और अब उनका एम है टॉप 10 से नंबर 1 बनने का। इसी के लिए वो आज इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में उनके नेबर कंट्रीज़ लाइक साउथ कोरिया और बाकी कंट्रीज़ की कंपनीज़ यहाँ पे आ रही हैं लैंड कॉर्पोरेशन के साथ एक मर्जर करने के लिए, ताकि लैंड कॉर्पोरेशन चाइना के बाहर भी अपनी कंपनी स्टार्ट कर सके। लांगवांग जी के पर्सनल असिस्टेंट सुजुई उनका गेट पे ही वेट कर रहे हैं। जैसे ही लांगवांग जी कंपनी में एंटर करते हैं, वो सुजुई को इशारों में बता देते हैं कि वो डायरेक्ट बोर्ड रूम में ही जानेंगे। ये लांगवांग जी का स्टाइल है, वो बोलते बहुत कम हैं या सिर्फ कुछ वर्ड्स में बोलना पसंद करते हैं, लेकिन उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनका पर्सनल असिस्टेंट और एक तरीके से कह सकते हैं कज़न सुजुई उनकी आधे से ज़्यादा बातें इशारों में ही समझ जाता है। इस समय यहाँ पे आई हुई टॉप 10 कंपनीज़ हैं जिनकी परफॉर्मेंस सुजुई ने अपने आप जज करके उन्हें यहाँ बुलाया है और 1 बाय 1 वो अपने प्रोजेक्ट को लांगवांग जी को शो कर रहे हैं। पहली 2 कंपनीज अपनी प्रेजेंटेशन दे चुकी थी। लांगवांग जी अपनी चेयर पे बैठ के इनकी प्रेजेंटेशन सुन रहे थे। सडनली उनके बोर्डरूम का गेट खुलता है। एक लेडी जो पेंसिल स्कर्ट में पर्पल कलर के सिल्क शर्ट के और चेक वाले कोट पहन के एंट्री कर रही हैं। ये लेडी बहुत ही ब्यूटीफुल है और उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है उनकी वो स्माइल जो हमेशा इनके चेहरे पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये हैं मैडम लैन, जिन्हें का नाम मैडम लैन हुई भी कहती हैं। ये लैन कुरैन की दूसरी वाइफ हैं। उन्हें देखते ही लांगवांग जी जोर से बोलते, सुजुई, शायद मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब मेरी मीटिंग हो तो कोई भी इंसान बीच में नहीं आ सकता है। ये मेरा 3rd टाइम है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि मेरी मीटिंग्स के बीच में कोई आए। सुजुई जो बेचारा बहुत कंफ्यूज है कि वो करे तो क्या करे। एक साइड उसके अब बॉस है और दूसरी साइड डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक लैंड कॉर्पोरेशन की खड़ी हुई हैं। इससे पहले सुजुई कुछ बोलता कोई पीछे से निकल के आते। ये हैं लैंड कुरैन को वहाँ देख के लांगवांग जी समझ जाता है कि आज मैडम लैन अकेले नहीं आई हैं बल्कि कुछ प्लान के साथ आई हैं, इसलिए वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन हाँ, वो अपने फादर को ये चीज़ ज़रूर बोलता है, मैं तो सोचता था कि आप मुझसे ज़्यादा अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन फादर आपको पता हो था कि मीटिंग 10 बजे से स्टार्ट होने वाली है, लेकिन इस समय 10:40 हो रहे हैं। ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स शो हो चुके हैं। आपको नहीं लगता कि उन 2 कंपनीज़ के साथ आप इनजस्टिस कर रहे हैं जो आपने उनकी प्रेजेंटेशन नहीं देखी? ये एक तरीके से टोंट था लांगवांग जी का अपने फादर के लिए, पर लैंड कुरैन समझ जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा कुछ ना कह के बैठते हैं और बोलते हैं, इट्स ओके, मुझे तुम पे काफ़ी ट्रस्ट है। अगर तुमने उन दोनों कंपनीज़ की प्रोजेक्ट देखा होगा तो मैं तुम्हारे डिसीजन को ही अपना डिसीजन मानूंगा। कह के वो अपनी इशारे में प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। वैसे अधिकतर लांगवांग जी के डिसीजन के बीच में लैंड कुरैन आना पसंद नहीं करते, लेकिन आज सुबह से उनकी वाइफ उनसे प्रेशर कर रही थी कि उन्हें इस मीटिंग में होना चाहिए। उसके पीछे लैन हुई का अपना एक प्लान है, क्योंकि वो ऑलरेडी जिन कॉर्पोरेशन से पैसे ले चुकी है, या ये कह सकते हैं उसका ऑलरेडी कुछ डिटेल मीटिंग चल रही है जिन कॉर्पोरेशन से, और वो चाहती है कि किसी तरह से ये कोलैबोरेशन जिन कॉर्पोरेशन के साथ ही हो। उसका रीज़न ये भी है कि जिन कॉर्पोरेशन के बेटे से वो अपनी बेटी मिमी की इंगेजमेंट करवाना चाहती है।
इसी कारण वो आज यहाँ आई है। अपने प्लान के अकॉर्डिंग आई हुई मैडम लैन वहाँ बैठे हुए बाकी प्रोजेक्ट्स में कमियाँ निकालने में लगी हुई है। वैसे उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जिन कॉर्पोरेशन की मीटिंग और ये कह सकते हैं प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी। वो ऑलरेडी टॉप कंपनीज़ में से एक है और उसके प्रोजेक्ट जो और प्रेजेंटेशन जो है वो भी लांगवांग जी और लैन कुरैन को पसंद आई थी। मीटिंग ख़त्म हो जाती है। लांगवांग जी अपनी सीट से उठता है और बोलता है, हमें आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी लगी। हम इस वीक के एंड तक आपको मेल करके बता देंगे आप में से कौन सेलेक्ट हुआ है। आप इस समय चाहें तो अपने होटल के लिए निकल सकते हैं। आपके रुकने का इंतज़ाम लैंड कॉर्पोरेशन ने सबसे पास के 5 स्टार होटल में करा हुआ है। या आप चाहें अपनी कंट्री वापस जाना तो आप मेरे असिस्टेंट या सेक्रेटरी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, वो एज सुन एज पॉसिबल आपकी फ़्लाइट्स कर देंगे। कंपनीज अपनी नोट देकर या एक तरीके से कह सकते हैं गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाती हैं। इस समय रूम में सिर्फ लांगवांग जी, लैन कुरैन, उनकी वाइफ मैडम लैन और लांगवांग जी के पर्सनल असिस्टेंट सुजुई हैं। ये चारों डिस्कशन कर ही रहे थे, पर इस पूरे डिस्कशन में जैसे मैडम लैन ने ठान ही रखा था कि वो किसी भी तरह नहीं चाहती कि जिन कॉर्पोरेशन के अलावा ये किसी और को प्रोजेक्ट जाए, इसलिए वो बार बार जिन कॉर्पोरेशन के बारे में बोल रही थी। लैन कुरैन ऑलमोस्ट उनकी बात पे अग्री होने ही वाले थे, लेकिन लैन वांग जी बीच में बोल देते हैं, ठीक है उनकी प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी रही, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार प्रॉपर बैकग्राउंड रिसर्च करूं और इन्वेस्टिगेशन करूं कि क्या ये हमारी कंपनी के साथ मर्ज करने लायक है या नहीं, क्योंकि ये लैंड कॉर्पोरेशन की गुडविल का सवाल है जो मैं किसी भी हालत में किसी गलत इंसान के हाथ में नहीं देना चाहता। तुम ठीक कह रहे हो वांग जी, ये तुम्हारा डिसीजन है और मैं मानता हूँ कि तुम अगर इन्वेस्टिगेशन करोगे तो वो तुम एक सही डिसीजन ही होगा। मैं लास्ट कॉल तुम्हारे हाथ में देता हूँ, तुम डिसाइड करो इन्वेस्टिगेशन के बाद कि जिन कॉर्पोरेशन इसके लिए सूटेबल है या नहीं। वैसे तो लैन हुई या मैडम लैन बहुत खुश ऊपर से दिखा रही है लैन कुरैन के डिसीजन पे, लेकिन असलियत में वो काफ़ी नाराज़ हुई ये बात सुन के, लेकिन वो दिखा नहीं। सभी लोग अपने उस बोर्डरूम को छोड़ के अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। कैबिन में आते ही लांगवांग जी, सुजोई तुम आज के आज मेरा टिकट बुक करो कोरिया के लिए, और हाँ इस बात का पता किसी को नहीं होना चाहिए। बॉस आप क्यों जा रहे हैं? आप चाहें तो मैं भी जा सकता हूँ। मैंने तुम्हारे सामने बोला ना कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए खुद इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ, तो मैं खुद जाऊँगा। और हाँ, तुम्हें जो भी जिन कॉर्पोरेशन के बारे में नॉलेज है, डिटेल है, या जो भी तुम्हारे रिसर्चर्स ने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी है वो तो मुझे मेल करो। जो भी सबसे पहली फ़्लाइट है कोरिया के लिए वो आज के आज ही बुक करो, होटल रूम वहीं बुक करो। और हाँ, मैं यहाँ नहीं हूँ इस चीज़ का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। यस बॉस बोलते ही सुजोई अपने काम में लग जाता है। सुजोई सबसे पहले वांग जी के फ़्लाइट बुक करता है, होटल बुक करता है और उनके लिए नया सिम कार्ड और कोरियन मनी पॉसिबल करता है उनके होटल रूम में। लांगवांग जी भी अपने बाकी सारे काम को सुजोई के ऊपर छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। सियोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लांगवांग जी अब एयरपोर्ट से बाहर निकल के बाहर आते हैं। होटल से ऑलरेडी टैक्सी उनका वेट कर रही है। वो अपने आईपैड को लेके टैक्सी में बैठे हुए हैं और पढ़े जो इन्फॉर्मेशन सुजोई ने उन्हें जिन कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग भेजी है उसे पढ़ रहे हैं। पर सडनली टैक्सी रुकती है रेड लाइट पे। वांग जी इस समय बिजी हैं पढ़ाई अपने डिटेल मेल्स पढ़ने में ध्यान नहीं देते। सडनली पीछे की कार्स बहुत ज़ोर ज़ोर से हॉर्न देने लगती हैं। आसपास की कार्स भी मूव करने लगती हैं। वांग जी देखते हैं तो रेड लाइट से ग्रीन हो गई है, लेकिन उनकी टैक्सी मूव नहीं कर रही है। टैक्सी ड्राइवर एक मिडिल एज पर्सन है। वांग जी उसे बोलते हैं टैक्सी चलाइए। पर्सन रिएक्ट नहीं करता है। वांग जी दोबारा कमांड करते हैं। ये वांग जी का स्टाइल नहीं है दोबारा किसी को ऑर्डर देने का, क्योंकि उनके ऑर्डर एक ही बार में लोग सुन लेते हैं।
वो दोबारा कमांड देते हैं, पर ये पर्सन फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। गुस्से में लांग वांग जी उसे हिलाने की कोशिश करते हैं तो वो पर्सन अपनी साइड वाली सीट पे ज़ोर से गिर जाता है। लांग वांग जी नर्वस हो जाते हैं और तुरंत अपनी डोर को खोल के ड्राइवर वाली साइड जाते हैं बाहर से देखने। इस समय लांग वांग जी के पास ना ही कोरियन सिम कार्ड है कि वो किसी को कॉल करके इन्फॉर्म कर सके, ना ही कोरियन मनी है, क्योंकि ये सारा इंतजाम सिजोई ने उनका होटल रूम में करा हुआ है। वो इस समय काफ़ी नर्वस हैं। ये पर्सन बेहोश है और वो नहीं जानते वो क्या करें। उन्होंने कोशिश की हाथ देख के कुछ गाड़ी रुकवाने की, लेकिन ये सियोल की रोड है, यहाँ पे लोग बहुत बिजी होते हैं, किसी पे टाइम नहीं है रुक के लांग वांग जी की बात सुनने का। लांग वांग जी काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं, 10 मिनट हो गई हैं, वो कोशिश कर रहे हैं बार बार हाथ से गाड़ी रोकने की, पर जैसे कि आज सियोल में किसी के पास टाइम ही नहीं है लांग वांग जी के लिए रुकने का। पर तभी एक बाइक आके लांग वांग जी की टैक्सी के पास रुकती है। एक पर्सन जिसने अपने फेस पे हेलमेट लगाया हुआ है वो लांग वांग जी की तरफ आता है। लांग वांग जी उसे बताते हैं कि ये पर्सन बेहोश हो गया है। वो लांग वांग जी की पूरी बात सुनता भी नहीं है और सबसे पहले ड्राइवर को देखता है। ड्राइवर को कार से बाहर निकाल के वो मेन रोड पे लेटा देता है। ये तुम क्या कर रहे हो? लांग वांग जी घबरा के बोलते, अरे देखो वो पहले से बेहोश है, तुम अपनी तरफ से कुछ अलग मत करो, वो उनकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। पर्सन ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा। ये हेलमेट वाला पर्सन उस ड्राइवर को सीपीआर देने लगता है। इसके सीपीआर देने के स्टाइल से लांग वांग जी समझ जाता है कि ये पर्सन मेडिकल से रिलेटेड है। वो पर्सन बोलता है, आप मेरी खड़े होकर शक्ल क्या देख रहे हैं? आप कॉल कीजिए इमरजेंसी को, मेरे पास फ़ोन नहीं है। क्या आपके पास फ़ोन नहीं है? इतना शॉक होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कोरियन सिम कार्ड नहीं है इसलिए फ़ोन नहीं है। ओके, आप तुरंत वो पर्सन फ़ोन करके इमरजेंसी कॉल करते हैं। ये एक बिज़ी रोड है तो आसपास में इमरजेंसी कार्स खड़े रहते हैं, तो विद इन 5 मिनट्स इमरजेंसी कॉल वहाँ पहुँच जाती हैं और उस पर्सन को ले जाने लगती हैं। लांग वांग जी और वो पर्सन अब रोड पे ही है। तो आपको कोई हेल्प चाहिए मेरी? आपके पास फ़ोन जो नहीं है, 21 सेंचुरी में कौन होगा जिसके पास फ़ोन नहीं होगा? वो पर्सन टीज करते हुए बोलता है, नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। लांग वांग जी बोल के मुड़ता है, पर सडनली उसे याद आता है कि उसके पास तो पैसे भी नहीं है और वो किसी भी तरह अब होटल को इन्फॉर्म नहीं कर सकता। तो वो सोच लीजिए, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, आप चाहें तो वैसे ये होटल की टैक्सी लग रही है तो मैं आपको होटल छोड़ देता हूँ। लांग वांग जी जो जल्दी से किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करते, लेकिन अभी उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हाँ करते हैं और अपना लैपटॉप बैग उठा के उस पर्सन की बाइक पे पीछे बैठ जाते हैं। लांग वांग जी की लाइफ की ये सबसे ज़्यादा एडवेंचर राइड थी। लांग वांग जी को तो डर था कि कहीं ये सही सलामत होटल तक पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से ये पहुंच जाते हैं। होटल के गेट पे बाइक आके रुकती है। लांग वांग जी तुरंत बाइक से उतरते हैं। तभी वो पर्सन बाइक से उतरता है और अपना हेलमेट उतारता है। जैसे ही लांग वांग जी का नज़र उस पर्सन के फेस पे जाती है तो लांग वांग जी 1 मिनट के लिए शॉक खड़े जाते हैं। इतना अट्रैक्टिव फेस लांग वांग जी ने शायद अपनी लाइफ में पहली बार देखा होगा। वाइट स्किनी या कहते हैं स्मूथ बच्चों जैसी स्किन, वो बादाम जैसी आँखें, रोज़ी लिप और उनके नीचे वो मोल। तभी वो पर्सन एक छोटी सी स्माइल देता है। ये बनी स्माइल तो जैसे लांग वांग जी ने लाइफ में पहली बार देखी है। कोई पर्सन इतने प्यारी स्माइल कैसे कैरी कर सकता है? लांग वांग जी के दिमाग में आता है, विवुशियान, मेरा नाम विवुशियान है, आपका नाम? पर्सन पूछता है। लांग वांग जी बिना कोई जवाब दिए अपना कार्ड उसके हाथ में पकड़ा देता है। तुमने आज मेरी हेल्प की, फ्यूचर में अगर तुम्हें कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो इस कार्ड पे नंबर है, उस पर कॉल कर देना। इतना बोल के लांग वांग जी अपनी होटल की तरफ चले जाते हैं। कैसा अजीब आदमी था, थैंक यू की जगह कार्ड दे के गया है। लैन वांग जी, लैन कॉर्पोरेशन, मैं क्या करूँगा इसका, चलो फिर भी रख लेता हूँ कह के विभूषण तुरंत कार्ड को अपने इसमें डालते हैं, पॉकेट में डालते हैं
और उनको अपने फ़ोन में आई हुई उनकी बेस्ट फ्रेंड की 20 मिस कॉल देखती है। ओ नो, वेंकिंग तो मेरा वेट कर रही होगी, शिट शिट शिट, मैं तो बहुत लेट हो गया कह के कूद के विभूषण अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे लांगवांगी और विभूषण मिले। ये मेरे फैन फिक्शन का पहला चैप्टर है। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा और नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्द ही लाऊंगी।